प्रिय छात्रों, रिजल्ट के पहले स्वयं कंप्यूटर महोदय एसओएस ऑफिस में जो रिजल्ट बनाते हैं कंप्यूटर महोदय जी, माने कंप्यूटर भाई साहब, उनको भी नहीं पता होगा कि कट ऑफ कितना होगा। बात समझ रहे हो? किसी को भी ये पता नहीं है होता है रिजल्ट के पहले कितना, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो कट ऑफ बता दे। ठीक है, कोई भी बताए इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल भी सच मत माना। सिर्फ एक अनुमान होता है। क्या होता है? एक अनुमान होता है। जो छात्र नंबर बताते हैं कि हमारे इतने आ रहे हैं, हमारे इतने आ रहे हैं, तो हमारे पास जितने छात्रों का डाटा है, माने कि कम से कम हमारे पास 100 से लेकर के 120 छात्रों ने अपने नंबर बताए हैं। ठीक है, कि हमारे सर इतने इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो उस को देखते हुए, आपके द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए जी सुपर 100 का कट ऑफ जो है 71 से 73 रह सकता है। प्लस माइनस 2 कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब 71 से 73 के बीच जिन छात्रों के नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हमें लगता है कि हो जाएगा। इसमें भी देखो, मैं श्योर नहीं हूँ। हम क्या, कोई भी श्योर नहीं होगा। जो हमने सच्चाई थी वो पहले बता दी। जिन छात्रों के नंबर कम आ रहे हैं वो घबराए नहीं। कारण सुनो, कई छात्र एडमिशन नहीं लेते हैं और वेटिंग लिस्ट चली जाती है। कम से कम 15-15, 20-20, मतलब वेटिंग लिस्ट चली जाती है 100-150 तक। रैंक की बात कर रहा हूँ। कई छात्र जो है एडमिशन नहीं लेते हैं, शौक में वो परीक्षा दे देते हैं, नहीं जाते। हमने कई छात्रों को जो है कोचिंग दी है और उनका सिलेक्शन हो गया है और वो वहाँ चले भी गए। जैसे इंदौर है, वो चले भी गए वहाँ पर, कई दिनों तक उन्होंने पढ़ भी लिया लेकिन मन नहीं लगा, वहाँ से वो वापस चले आए। तो कई फिर वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन हो जाता है। अब रही नीट की बात, तो ये जानते हो डॉक्टरी कितनी अच्छी चीज़ है भाई साहब। सबसे अच्छा रोजगार है नीट वालों का। नहीं तो आप पीएससी करो, दिल्ली जाओ, उसमें बहुत बहुत, अब क्या बताएं, जब भी नौकरी की गारंटी नहीं है। आप पीएससी कर लो, डबल एमएससी कर लो, लेकिन नीट वाले छात्र जो हैं, यदि इनने एमबीबीएस कर ली, मतलब नीट के बाद एमबीबीएस होती है, तो अब क्या बताएं कितनी परसेंट गए। आप 100 बोलो, 200 बोलो, 1000 बोलो, उनकी नौकरी पक्की होती है। यदि इन छात्रों का जो नीट सुपर 100 का एग्ज़ाम दिया था, उन छात्रों का सिलेक्शन इसमें नहीं होता। आप सोचो, मध्य प्रदेश में 15,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था, होना 200 का है, होना 200 का है, तो बाकी छात्रों का तो नहीं होगा, जो कि हजारों की संख्या में। तो उनको घबराना नहीं है। लेकिन जो नीट का वास्तविक एग्ज़ाम होगा आपका 12वीं के बाद, उसमें लाखों पास होते हैं। इसमें 200, उसमें पास होंगे कम से कम 1 लाख, माने 100,000 उसमें पास हो। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है, मतलब अभी से हिम्मत नहीं हारना। यदि इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो सच्चाई जो थी वो हमने आपको बता दी। अब हमारे पास तो ऐसे डाटा है, हमारे परिवार के हैं कि उन्होंने 12th पास की, तुरंत सिलेक्शन हो गया और अभी वो डॉक्टरी कर रहे हैं। तो आपको जानकारी देने के लिए हम बिल्कुल सही डाटा आपको देते हैं, इसमें हम कोई हेर फेर नहीं करते।